दोस्तों, कुदरत ने इंसान के लिए बेशुमार ऐसी निशानियां बना रखी हैं जिन पर गौर व फिक्र करके इंसान ने इस कायनात के बहुत से सरबस्ता राजों से पर्दा उठाया है। और वो राज ऐसे ऐसे दिलचस्प और हैरत अंगेज हैं कि इंसान खुद कुदरत के इस निजाम कायनात को समझने के बाद महवे हैरत है। और इन्हीं निशानियों में से अजीम निशानियां चांद और सूरज हैं। इंसान ने ना सिर्फ जमीन की दुनिया को ही समझने पर इक्तिफा किया, बल्कि अल्लाह के अता करदा वसाइल को भी इस तरह इस्तेमाल किया कि जर्रे को तलुए आफ्ताब कर दिया। दोस्तों, बिलाशुबा अल्लाह की जात अजीम ताकतवर और हर चीज पर कुदरत रखने वाली जात है। और सूरज चांद सितारे बिलाशुबा अल्लाह ताला की बड़ी अजीम निशानियां हैं, जो इसकी कमाल कुदरत और कमाल हिकमत और रहमत का मुंह बोलता सबूत है। लेकिन जब हम इन अजीम निशानियों की अजमत और इनकी चाल और गर्दिश के मोहकम निजाम में गौर करेंगे तो अल्लाह की कुदरत कामला के एतराफ पर मजबूर हो जाएंगे। इसी तरह जब हम इनकी चालों के इख्तिलाफ और इनमें पोशीदा मसाले और मुनाफे और फवायद में गौर करेंगे तो इसकी कमाल हिकमत और रहमत हमारे लिए वाज़ेह हो जाएगी। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अल्लाह ने सूरज चांद सितारों के लिए एक निज़ाम मुकर्रर फरमा दिया है जिससे वो इनहिराफ नहीं करते। इनकी चाल में ना कोई कमी होती है ना ज्यादती, और अपने महवर से वो बाल बराबर भी नहीं हटते। लिहाजा अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए आज हम इन्हीं बड़ी निशानियों यानी चांद और सूरज और इन पर लगने वाले गिरन पर और बिलखसूस इस गिरन का हमला औरत पर क्या असर पड़ता है, इन सब पर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले हमें गिरन लगने की वजह मालूम करनी होगी। तो नाज़रीन ग्रामी, दरअसल सूरज गिरन को कदीम और जदीद मज़ाहिब में खुदा की निशानियों में से एक निशानी समझा जाता है, जबकि बाज़ मज़ाहिब में इसे मनहूस भी कहा जाता है। और बाज़ के नजदीक सूरज गिरन का लगना अल्लाह की बंदों से नाराजगी की निशानी है। लेकिन अगर इस्लाम का मुतालिया किया जाए तो इस्लाम के मुताबिक सूरज और चांद अल्लाह के मुतय्यन करदा रास्ते पर चल रहे हैं और गर्दिश में हैं। और साइंसी हकीकत में भी इस बात को तस्लीम किया गया है कि सूरज और चांद जमीन के गिर्द अपने अपने मदार में चक्कर काट रहे हैं। जमीन पर सूरज गिरन उस वक्त होता है जब चांद गर्दिश के दौरान सूरज और जमीन के दरमियान में आ जाता है, जिसके बाद जमीन से सूरज का कुछ या फिर पूरा हिस्सा नजर नहीं आता। इसके अलावा चांद का जमीन से जितनी मुसाफत का रास्ता है उससे 400 गुना ज्यादा सूरज और चांद के दरमियान है। इसलिए जमीन से सूरज गिरन वाज़ेह तौर पर नहीं देखा जाता, और यह भी जरूरी नहीं कि सूरज गिरन को पूरी दुनिया में देखा जा सके। आम लफ्जों में जब चांद जमीन और सूरज के दरमियान आ जाए तो उसे सूरज गिरन कहते हैं। लेकिन सामईन मोहतरम, हामला खवातीन के लिए यह बहुत पुरस्कार मुहिम्मा रहा है कि चांद या सूरज गिरन कैसे हामला औरत के लिए मनहूस साबित होता है। बुजुर्ग खवातीन हमेशा से ताकीद करती आई हैं कि खवातीन गिरन के दौरान हरगिज बाहर ना निकले और घर के काम काज से भी एतराज करें, और कैंची और छुरी वगैरह जैसे तेज धार आलात को हरगिज इस्तेमाल ना करें। ऐसे में नाक कटा या कान कटा बच्चा पैदा होता है। अब सवाल यह है कि इस बात में किस हद तक सच्चाई है। लिहाजा ये जानने के लिए जब रिसर्च की गई तो सिवाय इन बातों के बेबुनियाद होने के और कुछ दिखाई नहीं दिया। अलबत्ता गायनाकोलॉजी डिपार्टमेंट की एक माहिर डॉक्टर ने इस मौजू पर बात करते हुए कहा कि ये बात तो दुरुस्त है कि सूरज गिरन के दौरान बाहर निकलने से गुरेज करना चाहिए, क्योंकि इस हालत में सूरज को देखना आंखों के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। ये सिर्फ हामला खवातीन के लिए ही नहीं बल्कि बाकी अफराद के लिए भी जरूरी है। उनका कहना है कि सूरज गिरन के दौरान सूरज को देखना आंख के रेटिना को बेपनाह नुकसान पहुंचा सकता है, जबकि बाकी दीगर बातों को बड़ी हद तक बेबुनियाद करार दिया गया। इनका कहना था कि जहां तक सूरज गिरन के दौरान खाने पीने से गुरेज की बात है तो इसमें कोई सदाकत नहीं। इसी तरह तेज धार आलात को इस्तेमाल करने, खतरात और सूरज गिरन के दरमियान भी कोई ताल्लुक नहीं। दोस्तों, ये तो आम समझबूझ की बात है कि आप तेज धार आलात को एहतियात से इस्तेमाल करें, क्योंकि किसी भी वक्त बद एहतियाती नुकसान का सबब बन सकती है, चाहे सूरज गिरन हो या ना हो। लिहाजा साबित हुआ कि हामला खातून पर गिरन या सूरज गिरन का कोई असर नहीं होता। ये सब महज वो ढकोसले हैं जो लोग बगैर किसी तहकीक के फैलाते हैं। लिहाजा इनमें कोई सदाकत नहीं। लेकिन वाज़ेह रहे, चांद और सूरज गिरन के कोई भी मुज़िर असरात नहीं, ना इस्लाम में ना साइंस में। अलबत्ता शरीयत में उस वक्त दुआ और नमाज का हुक्म है, और साइंस में यह है कि सूरज गिरन का खुली आंख से देखना आंखों के लिए नुकसानदेह है, और चांद गिरन को देखने के कोई मुज़िर असरात नहीं। लिहाजा जरूरत इस अमर की है कि लोगों में गिरन के बारे में शऊर आगही पैदा की जाए और उन्हें तोहमात के दायरे से निकाला जाए, क्योंकि इन तोहमात के बायस जिंदगी के मामूलात मुतासिर होते हैं, जिसका नतीजा दुनियावी और अखरवी नुकसान की सूरत में निकलता है। दुआ है अल्लाह हमें हक सच सुनने और बोलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करके हमारी हौसला अफजाई करें और इस तोहम परस्ती को खत्म करने में हमारा साथ दें, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करें। हमारी अगली वीडियो आने तक अपना, दोस्तों और गिरदो नवा के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।